शक्ति महासम्मेलन के प्रथम दिवस की जो हमारा ये प्रथम सत्र है अब विश्राम की ओर जा रहा है। हमारे व्यासपीठ पर आसीन पिछले लगभग 30-35 वर्षों से हमारी संस्था से जुड़े, महाराज जी से जुड़े हमारे स्वामी श्री सुखदेवानंद जी जो कि कुरुक्षेत्र से पधारे हैं, वो अपने आशीर्वचन के साथ आज के इस पाली को विश्राम करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समाश्रिताय पदपल्लवप्रवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषां पदं पदं यद्विपदां न तेषां। बोलो जगतिया जूता वाली माता त्वरी सदा ही जय। बड़ा ही दिव्य पूज्य चरण हमारे नित्य प्रत्यक्ष हाजिर नाजिर श्री महाराज जी बाल योगी जी। मैंने अनेकों इतने वर्षों में अनेकों इस मंच के ऊपर तत्वदर्शी महात्मा आते हुए देखे, उन लोगों के साथ चर्चाएं। लगभग सभी के हृदय में एक स्फुरणा होती कि सचमुच महाराज जी के भीतर भगवान श्री विष्णु का कोई महापवित्र अंश है। इतने लोगों का पालन पोषण करने की क्षमता तो भगवान विष्णु की ही हो सकती है। तो इसलिए कईयों के मुख से सुनकर और अनुभव करके हमें जीवन में प्रथम बार ऐसे महापुरुष प्राप्त हुए जिनको हम विष्णु भगवान या भगवान जी, आप तो सब भाव से भगवान जी ही कहते थे। आज इस दरबार में अधिक मैंने नहीं बोलना है। 10 मिनट का समय का मतलब 10 समय का हम बहुत परिपालन किया करते हैं। और एक बात आप सब भी मानेंगे कि जिसने कोई बात समझनी है वो थोड़े में ही समझ लेगा, जिसने नहीं समझनी है वो जन्म भर लगा रहेगा, वो नहीं समझेगा। मुझे ये मंच इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि हमारे बड़े पुराने संत, मैंने बैठे बैठे विचार किया, महानिर्वाणी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा इसी अखाड़ा से ही संत से प्राप्त की है। बहुत मैंने छोटे और युवा अवस्था, एकदम अब भी युवा ही है हमारे पूज्य स्वामी कृष्ण जी महाराज। सामान्य महात्मा नहीं है ये बहुत परिश्रमी महात्मा है। और इस समय आपके यहीं देहरादून में ही विराजमान है। मैं इनको देखकर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। न जाने कितने वर्षों बाद हमने इनको देखे, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे कई बार लोग कहते रहे चलो टप्पेश्वर चलते, हमें बुलाया है। मैंने कहा जब हमारा बुलावा आएगा हम जरूर जाएंगे। तो देखिए, हम आपको एक दो बातें इस 5-7 मिनट में बताना चाहते हैं क्योंकि व्यासपीठ पर बिठाए हैं तो मुझे कुछ विस्तृत बात ही करनी चाहिए। थोड़ी सी बात लेकिन विस्तृत बात करनी चाहिए कि जैसे हमारे 10 अवतार है, भगवान के 10 अवतार हैं। जैसे मत्स्य कूर्म वाराह, नरसिंह वामन, भगवान परशुराम, राम कृष्ण बलराम और कल्कि का होने वाला, इस तरह 10 अवतार है। इसी तरह से हमारी जो देवियां हैं, ये परम शक्तियां हैं, वो 10 महाविद्या के रूप में आती है। यही 10 अवतार ही 10 महाविद्याएं होकर के आते हैं। उसमें सबसे पहली जो महाविद्या है काली, वो कृष्ण होकर आती है। कृष्ण ही काली होकर के आते हैं, राम ही तारा होकर के आते हैं। इसी तरह छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्याएं 10 अवतार ही है। हमारे विष्णु भगवान के 10 अवतार है। और इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के बिना
हमारे अवतार कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं को योग माया भी कहते हैं। योग माया जब आती है तो परमात्मा से योग कराती है। भोग माया जब आती है तो जीव को परमात्मा से विमुख करती है। इसलिए महापुरुष, संत, महात्मा हम लोगों को योग माया नाम की शक्ति से जोड़ा करते हैं। पूज्य चरण श्री महाराज जी ने माँ भद्रकाली को यहाँ प्रकट करके, माँ काली को यहाँ पर स्थापित करके, उनमें अनंत शक्ति का आवाहन करके हमें एक योग माया का संस्पर्श करा दिया। और योग माया से आपका प्रेम होने के कारण ही आपके मुख से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण। हमारे बाबा जी के प्रवचनों में अनेकों बार जय श्री कृष्ण कहा जाता था, तो आप सभी बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो बाबा जी ये जय श्री कृष्ण जब बोलते थे, मैं उनके श्रीमुख को देखता रहता था और तभी मुझे उनमें योग माया के दर्शन होते थे। बहुत आज मैंने पहली बार हमारे महात्मा, हमारे गुरु भाई महात्मा से, महाराज जी त्रिपुर सुंदरी के उपासक या त्रिपुर सुंदरी का संपूर्ण योग उनके हृदय में होने के कारण नित्य श्री कृष्ण से जुड़े रहते होते थे। तो इसलिए जो कोई महाराज जी के पास बैठ जाता था तो जरा सी दृष्टि पड़ने पर ही वो श्री कृष्ण से जुड़ जाता था, वो परम शक्ति से जुड़ जाता था। क्या हम आप सभी जुड़े हुए हैं और निरंतर जब महाराज जी का स्मरण होता है तो हम परमात्मा से या परम शक्ति से जुड़े होते हैं। आगे आगे जैसे सम्मेलन में समय बढ़ेगा, और देखो व्यासपीठ पर तो उन्हीं को बिठाया जाता है जो सबको सुने और बाद में थोड़ा सा बोल करके आप सबको आशीर्वाद दें। मुझे पहले से मैं जानता होता हूँ, इसलिए भी अधिक बोलने की रुचि में मैं होता नहीं हूँ, अधिक सुनने की रुचि में होता हूँ। आपको इतनी संख्या में यहाँ बैठे देख करके मन बड़ा आनंदित होता है और मन बड़ा प्रसन्न होता है। देखो योग माया को भगवान ने कहा कि योग माया हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। कहते बताओ मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं? तो भगवान ने कहा कि योग माया ऐसा करो कि तुम देवकी के गर्भ से मेरे बड़े भाई का कर्षण करो, उठाओ, बलराम जी को उठाओ। अब बलराम जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान है अर्थात शक्ति से ही वो परिपूर्ण है, शक्ति से ही ये सामर्थ्यवान है। और शक्ति का सही स्वरूप ऐसा है, माताओं बहनों श्रोताओं, शक्ति अर्थात संभावना। शक्य और अशक्य दो शब्द है, अर्थात सब कुछ जो संभव कर देती है, असंभव को संभव कर देती है, अशक्य को शक्य कर देती है। ध्यान से सुनिए, कोई बहुत इतनी बड़ी सभा नहीं है जो शब्द ना सुनाई पड़े। एक एक क्षण हम लोग सदुपयोग करेंगे। जो अशक्य को शक्य कर देती है। अब आप विचार करें कि किसी माता के गर्भ से शिशु को उठा करके किसी और माता के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है, कोई डॉक्टर कर दें, लेकिन इतने किलोमीटर दूर कोई देख ना सकें, कोई समझ भी ना सकें, कोई अच्छी तरह से अनुमान भी न लगा सकें, ऐसे अदृश्य रूप से किसी माता के उदर से किसी बालक को उठा करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना, ये तो योग माया की ही शक्ति है। ये अशक्य अर्थात असंभव को संभव करने वाली शक्ति का खेल है। अब वो आ गई और दूसरा फिर भगवान ने कहा कि देखो एक और काम करना है, तो हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। तो योग माया ने कहा बताइए क्या करना है, क्या करना है? कहते ऐसा है कि तुम यशोदा के वहां कन्या बन करके आ जाना। चलो वो भी आ जाएंगे लोक कल्याण के लिए, आपके इस अवतार की सिद्धि के लिए।
फिर क्या करना है? कहते मुझे लेकर मेरे पिता आएंगे, वसुदेव जी आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे और मुझे वहां छोड़ जाएंगे। यशोदा मैया के पास योग माया आई तो यशोदा को परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का संयोग करा दिया, उनकी गोद में भगवान पले। और इधर कंस के हाथों में योग माया आ गई तो छूटकर आकाश में अनंत प्रकाश करती हुई, दर्शन देती हुई उस तेज में कंस देख रहा है। क्या देख रहा है? कि भाई एक शेर के ऊपर भयंकर शक्ति विराजमान है, जिसका मुकुट द्युलोक यानी स्वर्ग को छुआ हुआ है, जिसकी 8 भुजाएं 8 दिशाओं में व्याप्त है और जिनके आसपास अनेकों कन्याएं ढाल और तलवार धारण करके खेल रही है। सप्तऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस देवी की स्तुति कर रहे हैं। कंस ये देख रहा है, पलक की झपक में ऐसे दर्शन दिए कंस को। कंस के हाथ में योग माया आई, योग माया ने इस रूप में दर्शन दिए। वो 8 हाथ खाली नहीं थे। क्या क्या था? हस्तश्चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। 8 भुजाओं में चक्र, हस्ते चक्र, गदा, तलवार, ढाल, धनुष्य, विशिखाम, बाण, रस्सी और तर्जनी मुद्रा। इन मुद्राओं वाली संपूर्ण शक्ति को कंस ने देखा, इस योग माया के दर्शन किए, फिर भी उसको भगवत प्राप्ति तो उसके अपने आसुरी स्वभाव से ही, आसुरी विधान से ही होनी थी। और तब कंस का मन योग माया ने गोकुल भेज दिया कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अर्थात भगवान के भी दर्शन करने हो तो बिना शक्ति की उपासना के भगवत दर्शन नहीं हुआ करते हैं। आज की सभा में बस अब 10 मिनट बिल्कुल संपन्न होने वाले हो गए या हो गए होंगे, तो इतनी सी बात कह करके मैं पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में महाशक्ति सम्मेलन का प्रथम पुष्प अर्पण करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अजा अनादिनी शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादिनी शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग विनाशिनी, जगतिया जोता वाली माता तुम्हारी सदाई जय। अच्युतं केशवं मुकुर सुधारे वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके तुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो कलेश विकार। जय कपीस तिह लोक उजागर रामदूत अतुलित बलरामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कान में कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज
देवो साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सुमन तुम रो यश गावे अश कई श्रीपति कंठ लगावे संतानिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सैन्य अहिसा रघुवीर दिगपाल जहाँ पे कवि गोविंद कह सके कहाँ पे ओमकार सुखी महीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका में मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काल जगत के जेते सुगम मनोगय तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे ओ दिन आज्ञा बिन पैसारे अमृत लहे तुम्हारी डरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन वेद समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जबल निरंतर हनुमत वीरा संकट में हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई पावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग भर नाम तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे भाई प्रसिद्ध नवनिधि के माता असुर दीन जानकी माता